नहीं दिखाते। गौर से एक एक चीज गौर से सुने। समीर और एक्स मुस्लिम साहिल को, आज हर एक आदमी जो है एक्स मुस्लिम समीर और एक्स मुस्लिम साहिल को ये बात कर रहा है कि उसको हिंदू बन जाना चाहिए तब हम सपोर्ट करेंगे, या उनको फला रिलीजन में आ जाना चाहिए तब हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जयदेवी सिस्टर, आप तो इस्लाम के अंदर से निकली हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर कोई भी इंसान एक रिलीजन को छोड़ करके दूसरे रिलीजन में चला जाता है तो वहां दो चीजें का हक उसका खत्म हो जाता है। एक तो पिछले रिलीजन के ऊपर सवाल पूछने का, क्योंकि भाई आपको सही नहीं लगा, आपने छोड़ दिया, दूसरे में चले गए, कहानी खत्म। दूसरा, हाँ जी, पॉइंट सुने। अगर कोई मुसलमान इस्लाम को छोड़ के सनातन धर्म को स्वीकार करेगा तो दो चीजें का हक वो खो देगा। वो इस्लाम पर इतराज नहीं कर सकता, क्योंकि लोग कहेंगे तूने इस्लाम छोड़ दिया है, दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया है, अब उसकी बात कर, इस्लाम को छोड़। तो याद रखें, जितने एक्स मुस्लिम फेक या रियल आपको नजर आ रहे हैं, ये अंदर से हिंदू हो चुके हुए हैं, या ये अंदर से पैसे खाने के लिए जो भी हो चुके हुए हैं, ये आपको पब्लिकली इसलिए नहीं बताते हैं ताकि डिबेट के अंदर इनकी छितर-पोला ना हो सके। इनको पता है कि अगर जैसे ही हमने पब्लिक के अंदर बताया कि हम तो सनातनी हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो एथियस्ट हैं, हम तो लिबरल हैं, हम तो फेमिनिस्ट हैं, इनको पढ़ने शुरू हो जाएंगे जूते। तभी जब इनसे बात की जाती है कि आपका धर्म क्या है, आपकी विचार क्या है, अभी पता नहीं है। इस तरह के ड्रामे करते हैं। सुने, एक एक हरफ सुने। क्योंकि भाई आपको सही नहीं लगा, आपने छोड़ दिया, दूसरे में चले गए, कहानी खत्म। पूछने का, क्योंकि भाई उसका खत्म हो जाता है। एक तो पिछले रिलीजन के ऊपर सवाल पूछने का, क्योंकि भाई आपको सही नहीं लगा, आपने छोड़ दिया, दूसरे में चले गए, कहानी खत्म। दूसरा, आपको लोग जो है इसलिए सीरियस नहीं सुनते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप दूसरे रिलीजन के अंदर चले गए हैं तो डेफिनेटली बाकी रिलीजन आपके लिए गलत है और आप उस पर बात करेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी। दूसरा मसला ये हो जाएगा कि लोग आपको सीरियस इसलिए नहीं लेंगे कि आपके साथ एक्स मुस्लिम का टाइटल हटाना पड़ेगा, आपको अपने साथ हिंदू लगाना पड़ेगा, तो लोग कहेंगे ये तो हिंदू हो गया है। तो जो मिडल के लोग हैं वो तो आपको सुनने से निकल जाएंगे, परसेप्शन बन जाएगा। सकता कि एक एक्स मुस्लिम सिर्फ एक्स मुस्लिम बन करके लोगों के बीच रह करके सवाल करे ताकि कोई उससे उसकी आइडियोलॉजी पे बात ना करे। आए 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 आए, एक एक्स मुस्लिम सिर्फ एक्स मुस्लिम रह के लोगों के बीच में नफरत के बीज डाले ताकि कोई उससे ना पूछे तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है। आए आए, बेटा पढ़ेंगे चांटे मैदान में अब सुंदरा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक एक्स मुस्लिम सिर्फ एक्स मुस्लिम बन करके लोगों के बीच रह करके सवाल करे ताकि कोई उससे उसकी आइडियोलॉजी पे बात ना करे कि तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है, तुम्हारा बिलीफ क्या है। जब हम बात करने जाएंगे किसी मुस्लिम से, हम ये पूछेंगे कि मोहम्मद साहब ने आयशा से 6 साल की उम्र में शादी क्यों की, तो अगर हमारा कोई बिलीफ नहीं है तो कोई हमें नहीं कहेगा सीता जी की आयु भी 6 साल थी। हालांकि आए आए, क्या कहिएगा जनाब। हा। अगर हम अपनी विचारधारा को छुपाकर, अब पता चला है सनातनी यहां के क्यों बोलता है मैं एग्नोस्टिक हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। हाँ जी, और सारे मुझे कहते थे यार आमिर हक बड़ा तगड़ा हाथ रखता है, आमिर हक बड़ा सख्त। ओ काका मैं समझ गया हूं, चाचू मुझे पता चल गया है चाचा, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी जुबानों पर आ चुका है, ये गुनाहगार कान सुन चुके हैं। आंखों देखकर गोबर चाटने वाली कौम नहीं है हम, मुसलमान हैं हम। मुसलमान होश में भी होते हैं और जोश में भी होते हैं।
कहता है अगर हम सनातनी बनके मुसलमानों के सामने जाएंगे तो हजरत आयशा की शादी के ऊपर आपत्ति और प्रश्न कैसे उठाएंगे, वो तो सीता जी को पेश कर देंगे पब्लिक में, चौक के अंदर। नहीं यकीन, दोबारा सुन लें। आइडियोलॉजी का है, क्या है तुम्हारा बिलीफ, क्या है? जब हम बात करने जाएंगे किसी मुस्लिम से, हम ये पूछेंगे कि मोहम्मद साहब ने आयशा से 6 साल की उम्र में शादी क्यों की, तो अगर हमारा कोई बिलीफ नहीं है तो कोई हमें नहीं कहेगा सीता जी की आयु भी 6 साल थी। हालांकि वो सही है गलत है क्या है वो बात की बात है, लेकिन वो सीधा हमारे पर काउंटर करे। मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ये चाहते हैं कि सनातनी हम बन जाएंगे तब सपोर्ट करेंगे, तो भाई ऐसे लोगों के सपोर्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं है हमें। जो इस तो सनातन क्यों स्वीकार किया? आए, जब तुमसे पूछा कि सनातन को सिद्ध करो तो उस वक्त लुंगी उठाकर पिछवाड़ा हमारी तरफ करके कहने लगे, दीवार की तरफ मुंह करके, कि मैंने गीता नहीं पढ़ी, गीता की तरह मेरे साथ कुछ कर लीजिए, मैंने गीता नहीं पढ़ी। अच्छा जी वेद पढ़े हैं? नहीं जी वेद नहीं पढ़ी। अच्छा जी कुछ धर्मशास्त्र पढ़ा? नहीं मैंने धर्मशास्त्र पढ़ा। स्वीकार क्या किया जी? धंधा, रोकड़ा, थपंटू। सपोर्ट करेंगे, तो भाई ऐसे लोगों के सपोर्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं है हमें। जो इस शर्त पे सपोर्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हिंदू बनेंगे, सनातनी बनेंगे, तब हम सपोर्ट करेंगे। सो वी डोंट नीड योर सपोर्ट, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम सॉरी फॉर दैट। अपनी स्ट्रीम्स के अंदर जब एडम के खिलाफ स्ट्रीम्स करता था तो पता है क्या बोलता था? मैं आपका हिंदू भाई हूं, और बैकग्राउंड में श्री कृष्ण और अर्जुन की फोटो लगाई लोगों को इमोशनल करने के लिए। और फुद्दू खाता खोला हुआ है सनातनियों को प्रभावित करने के लिए, इमोशनल करने के लिए, उनकी भावनाओं को के नीचे अग्नि जलाने के लिए। बैकग्राउंड में श्री कृष्ण और अर्जुन की, श्री कृष्ण आशीर्वाद दे रहा है अर्जुन को, फोटो लगा दी और कहा मैं आपका हिंदू भाई हूं, और शुरू में लगा दिया यदा यदा ही खर्मस्य। चलो धर्म संकट में तो खर्मस्य, तब ये शुरू कर दिया। और ड्रामेबाजो, और ड्रामेबाजो। और ये सतयुग शुतुपुग नहीं है, ये द्वापर युग त्रेता युग नहीं है, ये कल युग है, कल युग। ओ यदि के ये कल युग है, यदि के कल युग है। हाँ ये यदि का हिंदी के अंदर है यार। आप लोग फटाफट जो है ना, वो पाकिस्तान के लोग मुझे जज बड़ी जल्दी करते हैं। ये हिंदी का है यदि के, यदि के कलयुग है जी। आगे सनातनी बनेंगे तब हम सपोर्ट करेंगे। सो वी डोंट नीड योर सपोर्ट, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड वी डोंट कंसर्न विद एनी रिलीजन। हम कट्टरता के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी जगह से आती हो। हम जो है, हाँ हम कट्टरता के खिलाफ हैं। भाषण चेक करो। दूध की रखवाली पर बिल्ला, भेड़िया भाषण झाड़ रहा है, लूमड़ी प्रवचन दे रही है, जंगली कुत्ता नसीहतें कर रहा है कि हम एक्सट्रीमिज्म के, शिद्दत पसंदी के खिलाफ हैं। खुद क्या करता रहा है? इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ है, तो हम वही जो है उस कट्टरता के भी खिलाफ है जो किसी को जो है गाय के नाम पे मार डालते हैं, या किसी को जो है बजरंग दल के नाम पे मार डालते हैं, या किसी भी तरीके से हम कट्टरता के खिलाफ हैं। और ये लड़ाई हमारी कट्टरता के खिलाफ ऑलवेज रहे। हमारी लड़ाई जनाब बजरंग दल के भी खिलाफ है, गांव रक्षकों के खिलाफ है। ये भाषण सनातन धर्म स्वीकार करने से पहले देता था। जब उन्होंने दिया ना डंडा, तो फिर सनातन धर्म स्वीकार करके कुत्तों की तरह अपने मालिक के आगे जुबान निकाल के हल्के की तरह दुम हिलाता रहा। अगर कोई ये कहता है कि एक्स मुस्लिम को हिंदू बन जाना चाहिए तब हम सपोर्ट करेंगे, सो आई एम सॉरी, नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। सो सनातन धर्म इज नॉट। लो जी, पता है क्यों ये बात हो रही है? सामने दो महिलाएं बैठी थीं, एक वो एक्ट्रेस और एक
बेबी डॉल, बेबी डॉल वो साथ बैठी थी। अब आप पूछ रहे होंगे कौन सी बेबी डॉल, ठीक है। अच्छा, जब मैंने अपना माहौल, पहले मैं इनको बुलाता रहा हूं, जब मैंने अपना माहौल बनाना शुरू किया है और मैं वार्म अप हुआ हूं तो पीछे आके स्टेज पे बैठ चुके हैं। अब बैठ के इंतजार करो, शाबाश, वेला नहीं बैठा मैं। हाँ, पब्लिक को पैगाम भी देना है। अब पीछे आके बैठ गए हैं स्टेज मल के और शोर डाल रहे हैं जी, हमें ले ले, हमें ले ले। इंतजार कर, तेरी आती की तैसी, तू अड्डा चैंपियन, चल हट, तुझे ले लूं। मैं अपना माहौल बना लिया। पहले मौका दिया था, 1 घंटे तक मौका दिया है, स्टेज ओपन करके रखा, आ जाओ जिसने बात करनी है। हम अपने अपनी महफिल सजाई है। अब रोते रहो बैठ के, पोल खुलने लगे हैं तो शोर डालने आ गए, हमें ले लो, हमें ले लो। पहले तुम्हारी लुंगियां उतारूंगा, अब मैं फिर लूंगा। चलो भाग जाओ, कल पट। तो क्या कहते हैं, बेबी डॉल जी, ये बेबी डॉल बैठी थी, इनकी आइटम नंबर एक्ट्रेस बैठी थी। उन्होंने उठते ही बात कर दी। उन्होंने कहा, ओ सनातनियों, संयोग और सहायता सिर्फ उन एक्स मुस्लिम्स की होगी जो इस्लाम छोड़ने के बाद सनातन धर्म को स्वीकार करेंगे। अब ये बात आ गई। ये खिंजीर क्यूट गर्ल, इसको आ गया जोश। इसने कहा ये तो सारी की सारी सुपर चैट और सारे का सारा डोनेशन और फंडिंग रुक जाएगी, हम क्या करें। इसने शोर डाल दिया। ये है सारी कहानी। अब आपको मैं स्क्रीन पर लाकर जरा फेस एक्सप्रेशन दिखाना चाहता हूं, ये देखिएगा, ताकि आपको पता चले। स्क्रीन पे ये देखें जरा। अच्छा जी, चल भाई। तो हम वही जो है उस कट्टरता के भी खिलाफ है जो किसी को जो है गाय के नाम पे मार डालते हैं, या किसी को जो है बजरंग दल के नाम पे मार डालते हैं, या किसी भी तरीके से हम कट्टरता के खिलाफ हैं। और ये लड़ाई हमारी कट्टरता के खिलाफ ऑलवेज रहेगी। अगर कोई ये उसका मुंह देखें, वो आइटम नंबर का मुंह देखें, कहता है कि एक्स मुस्लिम को हिंदू बन जाना चाहिए तब हम सपोर्ट करेंगे। सो आई एम सॉरी, नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। सो सनातन धर्म इज नॉट अ रिलीजन। जस्ट मैं एक चीज बता दूं, धर्म और जैसे गल्फ में सुअर खाना अलाउड नहीं है, वैसे हमारे देश में अगर किसी के सेंटिमेंट के लिए गाय है वो नहीं खाएंगे तो मर थोड़ा जाएंगे। गाय खाने से मर थोड़ी नहीं जाएंगे। अगर हिंदुओं के बहुत अच्छे, अति गाय खाने से मर थोड़ा, थोड़ी गाय ना खाने से मर थोड़ी ना जाएंगे। गल्फ के अंदर ये नहीं है तो वो नहीं है, वो गल्फ की बेस के ऊपर लगे हुए। और तुम्हारे सनातनी खाते हैं, सनातनी अगर गल्फ की बेस के ऊपर चलना है तो गल्फ के अंदर बहन के साथ शादी करने को निषिद्ध किया हुआ है। तुम लोग शुरू कर दो। गल्फ के अंदर तो बिना शादी के जी बड़े मामलात हैं, तुम लोग उसके ऑपोजिट शुरू कर दो। बहरहाल मुद्दा जो था समझाना वो आपके सामने रख रहा हूं। इन्होंने कहा ये पिल पड़े कि जी आप कह रहे हैं सनातन हो जाओ, तो सनातन कोई रिलीजन तो नहीं है ना जी। भावना आघात हो रही है, उसके लिए भी बोलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं को बताना चाहिए कि वी आर नॉट विद यू, वी बिलीव इन सच थिंग। उस चीज के मैं भी खिलाफ हूँ। देखिए, जैसे कि अगर मोमिनों के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह मोहम्मद कहने पर, तो दूसरे लोगों का भी बिलीफ है, उनका भी सेंटीमेंट है। रात को मेरी मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी के साथ इसके ऊपर बहस हुई है और मैंने ये सारे आर्गुमेंट से सारे पॉइंट रखे हैं कि जब हमारे देश के अंदर शरिया लॉ नहीं है, इस्लामिक स्टेट नहीं है, तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कानून है, वही फॉलो करना पड़ेगा सबको, क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट नहीं है। और वो साफ कहती है कि आप जो है गौ हत्या नहीं कर सकते, दिस इज अगेंस्ट ऑफ लॉ ऑल्सो। और जब आप ये काम करते हैं तो आप किसी एक जो है कम्युनिटी, अब इनको याद आ गया, अब इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद आ गया। यानी गाय के ऊपर आया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद आ गया। कुरान जलाना हो, ब्लास्फेमी करनी हो, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ना हो, नमाज के टाइम के ऊपर दंगा मचाना हो, जुमा की नमाज के ऊपर लड़ाई और फड्डा करना हो,
उस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आता। हिजाब खींचते हैं, उस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको सिर्फ अपनी माता के ऊपर याद आता है कि माता को ना लिटाओ बस, चाहे खुद इनकी गवर्नमेंट में लिटाया जाता रहे, इनके मंत्री खाते रहें, सारे काम करते रहें, सिर्फ इनको याद तब आता है कि जब मुसलमान को इन्होंने खींचना होता है, मुसलमान को तंग करना होता है। के सेंटिमेंट्स को, बिलीफ को हर्ट करते हैं, तो 295A 295 का भी वायलेशन कर रहे हैं आप। उन्होंने बोला कि हमारी कम्युनिटी इस चीज को प्रमोट नहीं करती और देवबंद दारुल उलूम का फतवा इसके ऊपर, लेकिन फिर भी मैंने बोला हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज है, कानून नाम की चीज है। वी आर इंडियन एट ऑल। हम लोगों को कानूनी तौर पे चलना चाहिए। जो किसी को सिर्फ इस चीज पे मार डाले, कत्ल कर डाले, उसकी लिंचिंग कर डाले, वो भी देश में जो है कट्टरता फैलाने का काम कर रहा है। समीर, कितने हिंदुओं ने कत्ल करा है? कितने हिंदुओं ने कत्ल करा है? जब कोई और बात होती है, कोई अपनी रंजिश होती है, जैसे एक व्यक्ति की ट्रेन में लड़ाई होती है, वो बाहर आके झूठ बोल देता है, फिर पकड़ा जाता है, वो झूठ बोलता है, वो प्रोपेगेंडा। एक बुढ़ा इंसान वो ताबीज बनाने का काम करता है वहां पर, और किसी और की बीवी मर जाती है, बच्चा मर जाता है, फिर कहते हैं हिंदुओं ने मुझे मारा, जबकि वीडियो रिलीज हो जाती है वो मुसलमान लड़के ही मारते हैं। वहां पर कितने लोगों ने बोला वहां पर हिंदुओं को फंसाने की तैयारी थी। रही वो जिसने गाय काटी थी पहलू खान, उसकी कोई और बात थी, क्या था, उसके घर से गाय का मीट मिल भी गया, तो उसकी वाइफ ने जो 1 करोड़। इस तरह अगर इसने डायरेक्टर की दी हुई स्क्रिप्ट के डायलॉग्स बोले होते तो आज ये कल्कि के अंदर होती या पठान या जवान मूवी के अंदर होती। हाँ, इस्लाम के खिलाफ बकैया इसका रुक ही नहीं रहा। टर 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 टर, जंग वाली कैंची की तरह इसकी जुबान चल रही है और झूठ बकी जा रही है। उधर इसको 2 लाइनें दी जाती थी स्क्रिप्ट की, वो इससे बोली नहीं जाती थी। 50 टेक लेती थी ये, डायरेक्टर के कैमरे की रीलें खत्म हो जाती थी। सुबह का सीन होता था, रात को लेना पड़ता था कुंडी लगा के। ठीक है जी, अब ये जुबान ही नहीं इसकी रुक रही इस्लाम के खिलाफ। रुपए लिए थे वो वापस क्यों नहीं करे उस सरकार को? सपा की, हमें पता है सपा की सरकार ने क्या करा। मैं बोल रहा हूँ उसने गलत किया, बट हु द हेल आर यू टू गिव हिम पनिशमेंट? ओए होए होए ओए होए 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 ओए होए होए होए, ये तब की बात है जब ये कंजर सनातन धर्म की बंजर जमीन के अंदर नहीं पैदा हुआ था। ठीक है, ए देखो जरा स्क्रीन दे उत्ते, चांटा चांटा। वो वापस क्यों नहीं करे उस सरकार को सपा की? हमें पता है सपा की सरकार ने क्या करा। मैं बोल रहा हूँ उसने गलत किया, बट हु द हेल आर यू टू गिव हिम पनिशमेंट when you are living in India and here is Did I give the punishment? I am the one who gave the punishment. उनकी आपस की लड़ाई हुई, वो मर गया, हार्ट अटैक से मरा है। उसका जरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए। 1 मिनट, आप कैसे कह रहे हो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए, आप जाओ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ो। उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसे हार्ट अटैक हुआ है, उसे हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट अटैक से मरा था वो। पहले भी वो पेशेंट था कितनी चीजों का। खाली हिंदुओं पे आरोप लगाना और कवर अप कर देना कोर्टिंग में, ये सही बात नहीं है समीर। आप कोर्ट चीजों को एक्सट्रीमिस्ट कहाँ है? ये जो जिहाद वगैरह है ये कौन करता है? जिहाद सारे मुसलमान करते हैं। आप बोले नहीं सकते मुसलमानों के बारे में, क्योंकि आप लोगों का हिडन एजेंडा है, मैं सब जानती हूँ। आप ये सब हिडन एजेंडा, आपको जब लोग फतवा देने आए तो आपने अपना कैमरा ऑन करके क्यों नहीं दिखाया कि आपको फतवा देने कौन कौन लोग आ रहे हैं? आपने क्यों नहीं दिखाया? पोल खोल दिया, पोल खोल दी, पोल खोल दी। हुआ पता है क्या? थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। हुआ क्या? हुआ ये था, उस टाइम के ऊपर इसने सनातन धर्म को पैसे की लालच में स्वीकार नहीं किया हुआ था और इस्लाम के खिलाफ मशहूरी करने के लिए खुल के जुबान दराजियां नहीं कर रहा था। हैं? ये मामला था। अब ये याद रखें, जितने भी इस वक्त मुस्लिम्स हिजड़ागिरी करते हुए इस्लाम के खिलाफ बकबकैया कर रहे हैं, मैंने 2 साल पहले ये बात की थी, जब तक तुम इनकी नजर में सनातन धर्म को स्वीकार नहीं कर लेते, गवर्नमेंट डाटा के अंदर खुद को सनातनी क्लेम नहीं कर देते और इनको यकीन नहीं हो जाता कि अब तुम पक्के ठक्के मुर्तद बन गए हो, तब तक ये तुम्हें अपनी कम्युनिटी के अंदर जगह नहीं देंगे। तुमसे काम लेंगे, तुमसे इस्लाम के खिलाफ नफरत उगलवाएंगे, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में फसाद करवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, मगर कभी भी
ये लोग तुम्हें अपनी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं समझेंगे। जिन लोगों ने हिंदुओं के अंदर जात पात बनाकर हिंदुओं में बंदर बांट की और उनको विमुख करके रख दिया, एक दूसरे से दूर दिया, बांट कर दिया, और वो एक्स मुस्लिम्स को क्या समझते हैं? हिंदू, दलित, शूद्र, SC ST वाले, वो उनको अपने साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है? तुम तो फिर बाहर से आए हो, तुम्हें तो मलीच कहते हैं। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम्हें वो साथ बिठाएंगे? हाँ, बात है सच, अगरचे बात है रुसवाई की। अब आगे सुने जरा छितरपोला जी। चीजों को एक्सट्रीमिस्ट कहाँ है? ये जो जिहाद वगैरह है, ये हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए उसने। जिहाद सारे मुसलमान करते हैं। आप बोल ही नहीं सकते मुसलमानों के बारे में, क्योंकि आप लोगों का हिडन एजेंडा है, मैं सब जानती हूँ। आप ये सब हिडन एजेंडा, आपको जब लोग फतवा देने आए तो आपने अपना कैमरा ऑन करके क्यों नहीं दिखाया कि आपको फतवा देने कौन कौन लोग आ रहे हैं? आपने क्यों नहीं दिखाया कि आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है? आप उस समय कैमरा दिखा देते हमें। एग्जैक्टली क्या हुआ था? अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। इसका बैकग्राउंड क्या है जरा समझना है। इस खंजीर ने यह शोर डालना शुरू किया कि मेरे ऊपर इलाके के मुसलमान मौलवियों ने फतवा दे दिया है कत्ल करने का उस टाइम पर, तो लिहाजा मेरी सपोर्ट करें। सपोर्ट पता है क्या करें? मुझे पैसे चाहिए, लैपटॉप लेना है, स्टूडियो माइक लेना है, कैमरा लेना है, अपार्टमेंट लेना है, बेड लेना है, लड़की का नंबर लेना है और एक डब्बा कॉन्डम का लेना है। हाँ जी जी, हाँ जी, और एक अच्छे हकीम का नंबर भी लेना है जी, क्योंकि उसके बगैर तो बात ही ना बनेगी, हकीम साहब तो साथ ही रहेंगे। ये बात हुई। ये उसके ऊपर एतराज कर रही है। वो कह रही है तुम यहां हिंदुओं से पैसा मांगने आ गए हो, सपोर्ट मांगने आ गए हो। अगर तुम्हारे ऊपर अटैक होने लगा था तो वीडियो कहां है? कैमरा निकालते, वीडियो बनाते कि फलां फलां मौलवी ने मेरे खिलाफ फतवा दिया, देखो मेरे घर के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया। वीडियो किधर है? FIR क्यों नहीं कटवाई? ये पोल खोला है। यही बात जब मैं करता था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, ये मुझे कहते थे ओ चल है तू मुसलमान है, ओ चल है आमिर हक, ऐसे ही बस बोलता रहता है। चल, इनके लोग बात कर रहे हैं, इनके कानों से धुएं निकल रहे हैं। अब इनको यह है कि बात तो सच निकल रही है जो आमिर कहता था, हैं? बात तो सच निकल आई, अब क्या करें? चलो इसके चैनल को बैन करवाते हैं, चलो इसको बैन करवा देते हैं। क्यों? इसकी कानों में, जवान लोगों के, यूथ के कानों में इसकी बातें पड़ रही हैं, उन लोगों को इनकी असलियत इस्लामोफोब्स की पता चल रही है। क्यों? इसको बैन करो, चलो चलो चलो, कहानी खत्म करो। ये इनका तरीका है। अब सुने, अब आपको समझ आएगी कि वो क्यों कह रही थी कि तुमने क्यों वीडियो नहीं बनाई, हालांकि बात तो उस तरह की नहीं हो रही थी। क्यों इसने ये शोर डाला? उसके पीछे ये रीजन है कि ये भीख मांग रहा था, मुझे पैसे चाहिए। आपको जब लोग फतवा देने आए तो आपने अपना कैमरा ऑन करके क्यों नहीं दिखाया कि आपको फतवा देने कौन कौन लोग आ रहे हैं? आपने क्यों नहीं दिखाया कि आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है? आप उस समय कैमरा दिखा देते, हमें, हमारे हिंदुओं को बता देते कि देखो ये मुसलमान है। वैसे तो आप कैमरे में आते हो और अपने घर में भी रहते हो, उस वक्त आप कहते हो कि आपकी वाइफ को ये हो गया, तो आप दिखाओ ना कैमरे में रिकॉर्ड करके, हम आपके साथ आएंगे। उस वक्त आप दिखाओ कितने मुसलमान आपके घर में फतवा लेकर आए, हमें दिखा देते कैमरे में, हम मान लेते। देखा, सुन लिया आपने? ये था मसला उस वक्त, उसने पोल खोल दिया, हालांकि बात तो कुछ और हो रही थी। हमें भी तो प्रूफ चाहिए, लेकिन ये कहना कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है, इस देश का हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होता तो एक भी मुसलमान नहीं होता। इस देश का हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है ही नहीं, इसीलिए उदारवादिता के चक्कर में आज दिल्ली दंगे होते हैं तो हिंदू। अच्छा पका रहा भाषण देना है, फिल्म तुझे मिलती नहीं, खुजली वाला एड तक तुझे नहीं मिलता, और तू इस्लाम के खिलाफ बकबकैया कर रही है। अब तेरा फार्मूला यह है कि देश का हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होता तो एक भी मुसलमान ना बचता। सैकड़ों वर्ष तक मुगलों ने हुकूमत की है। अगर मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट होता तो आज भी सब कॉन्टिनेंट की मेजॉरिटी हिंदू कैसे है? तीनों देशों की संख्या मिलाकर भी इंडिया का हिंदू, बांग्लादेश का हिंदू, मुसलमान का हिंदू मिलाकर तीनों देशों की, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान सिर्फ कह रहे हैं,
हिंदुओं की संख्या आज भी मुसलमानों से ज्यादा है। अगर तेरे फार्मूले को लगाएं तो अगर मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट होता, हमारे पास पावर थी, एक भी मंदिर ना बचता, एक भी हिंदू ना बचता। हमें तो एक्सट्रीमिस्ट कहते हो, तादाद में हम कम हैं, पॉपुलेशन हमारी कम है, बकवास करते हैं। यदि आज का हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होता तो कोई ना बचता। यही बात मुसलमान के ऊपर भी लगा के देखना। अगर एक्सट्रीमिस्ट होते, तलवार के जोर पर सारे मामला तो हो रहे होते, तो तुम्हारी तादाद ज्यादा होती। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते इसका फैसला करने के। या तो मानो कि तुम लोग कारण हो सब कॉन्टिनेंट के अंदर पॉपुलेशन बढ़ाने का, 20-20 बच्चे पैदा करते हो, बलात्कार करते हो, नियोग करते हो, मल्टीपल पत्नियों के साथ संभोग करके बच्चे पैदा करते हो। या तो ये ऑप्शन है इतनी बड़ी संख्या का, या दूसरा ऑप्शन है कि इस्लाम ने तुम पर किसी किस्म की तलवार नहीं चलाई। अगर इस्लाम ने तुम पर तलवार चलाई होती तो आज तुम्हारी संख्या मुसलमानों के इन तीनों देशों को मिलाकर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब के मुसलमानों को मिलाकर भी तुम्हारी संख्या ज्यादा ना होती। दो चीजों में से चूज कर लो, इनी मिनी माइनी मो, चूज कर लो कौन सा चूज करना है। या तो पॉपुलेशन का ब्लेम उठाओ या फिर मुसलमानों से ब्लेम हटाओ कि मुसलमान ने तलवार के दौर पर फलाना किया क्योंकि तुम्हारी तादाद ज्यादा है। चूज तुम्हें करना होगा दोनों चीजों में से, ये दोगलापंती नहीं चलेगी। और अगर यही बात है कि किसी धर्म की संख्या के घटने से किसी धर्म की एक्सट्रीमिज्म का पता चलता है, तो मुझे बताओ बुद्ध मत वाले किधर गए हैं? ओ बुद्धिस्ट किधर गए? वो बुद्धिस्ट जो इस हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत किया, राज किया करते थे, वो बुद्धिस्ट मुझे आज नजर नहीं आता। उसको कौन सा धर्म खा गया? बताओ ना। इस सवाल का जवाब अभी बाकी है। मुझे बुद्धिस्ट की इबादत गाहें नजर नहीं आती, मुझे बुद्धिस्ट के बड़े बड़े संप्रदाय नजर नहीं आते हैं। किधर गए? क्योंकि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट था। भाई तुमने कहा है, मैंने नहीं कहा, तुमने कहा है। बुद्धिस्ट की कमर तोड़कर रख दी इन लोगों ने। किताब पढ़ें, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म बाय स्वामी धर्मातीर्था की। हिंदू रहा खुद 50 साल तक, उसने पोल खोल कर रखी है कि बुद्धिस्ट की गर्दनें उड़ाकर रख दी। स्वामी विवेकानंद ने कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के अंदर लिखा है कि एक लेक्चर के दौरान आदि शंकराचार्य जी का स्टूडेंट उनके सामने आकर बड़कबाजी करने लगा कि आदि शंकराचार्य जी तो ऐसे थे, बुद्धों को शास्त्रार्थ में ऐसे हरा दिया, ऐसे लाजवाब किया, इतने ज्ञानी थे, इतने विज्ञानी थे। ये बोला। स्वामी विवेकानंद ने कहा जरा धीरज रखिए, धीरज। ये वही शंकर आचार्य है, आदि शंकराचार्य, जिसने बुद्धिस्ट को जलाने की और मारने काटने की बात की थी और राजाओं को कहा था इनको जलाओ। ये वही शंकराचार्य है ना? तो बताओ, अगर तुम्हारे फार्मूले को केवल दो धर्मों को सामने रखकर समझा जाए तो साफ पता चलता है जितना खुलकर सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदू ने तमाशा मचाया है, इतना तमाशा मचाने का मौका किसी और विचारधारा को नहीं मिला जितनी बदमाशी इन लोगों ने की है। बात करते हैं बकवासी है। जाता है अंकित सक्सेना को 50 चाकू मारे जाते हैं। उस 50 चाकू मारने वालों में लोगों ने बोला अल्लाह के नाम पे मारा है। ठीक है, ताहिर हुसैन, आपको जो बिलीफ है, आप सनातन धर्म में आप आए, आप सीना तान के आए, फखर से आए, आप गर्व से आए सनातन धर्म। लो, ये वो है जिसने इस्लाम छोड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में कैंगरू की दुम को पट्टी करने वाली ये कह रही है, भाषण झाड़ रही है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, क्रिश्चियनिटी को भी छोड़ दिया, 5 दिन के लिए क्रिश्चियनिटी को स्वीकार किया था, अब आप सीना ठोक के सनातन में आए। और बीबी तेरा तो सीना बड़ा है, तू ठोक भी लेगी, इसकी तो पसली ही सिंगल है। डर तो यह है कि कहीं सीना ठोके और खुद ही ना खुदकुशी कर ले।
इस क्यूट गर्ल का तो मसला भी सीने का है ना जी। ये सीना किस मुंह से ठोकेगा, बल्कि किस हाथ से ठोकेगा। सीना ठोकने के लिए भी गैरत चाहिए, वो गैरत कहां से आएगी? बस बटिस्टा की